क्या हुआ जो चमन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए जब चमन में ही बाहर आए। दुनिया के अंदर में किसी के घर गाड़ी आती है तो उसको मजा आता है, यस या नो। जब किसी का छोटा सा घर बड़ा बनता है तो लोगों को मजा आता है, लेकिन दोस्तों जब लोगों की जिंदगी बनती है तो मुझे मजा आता है। क्या तैयार हैं? पहली बार जब हम इस कार्यक्रम में गए थे तो मुझे एक चीज कहा गया था और वही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दुनिया का जितना भी सिस्टम है वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहाँ लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। तैयार हैं? देखिए एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार ये दो आत्माएं, जो मर जाता है आत्मा ऊपर चला जाता है, समझ रहे हैं, ये आपस में बात कर रही थी। तो एक आत्मा ने पूछा दूसरे से, यार तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो उन्होंने कहा ठंड लगने से हो गई। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु आश्चर्य से हुई। अब आश्चर्य से भी भला कोई मरता है? कहा कि हुआ यूं कि मैं बाहर से अपने घर वापस जब आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर में कोई है और जिससे हमारी पत्नी खुसुर फुसुर बात कर रही है। बड़ा ये लगा कि मेरे घर में कौन है। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर गया, कहीं नहीं देखा। घर का कोना कोना छान लिया, चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। और जब मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर में कोई है, दरवाजे से मैं अंदर गया, लेकिन उस आदमी को कहीं देखा नहीं। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य से मेरा दम निकल गया। वो दूसरे आदमी ने कहा कि अरे भैया तू अपने घर का कोना कोना छान लिया, सब जगह देख लिया, कभी तूने अपने घर के फ्रिज को खोला? कहा कि नहीं, फ्रिज तो नहीं खोला। कहा कि अरे यार फ्रिज को खोल लेता, ना तू मरता ना मैं मरता। समझदार लोग समझ गए कि कहाँ पे छुपा के रखा था। वो घर था और एक ये घर है, और इस घर के अंदर में भी एक फ्रिज होता है। क्या होता है? क्या होता है? फ्रिज होता है। और जिंदगी में अगर हम चाहते हैं और उस चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों इस फ्रिज को खोलने की जरूरत है। जिसने भी आपको बुला के लाया है वो आपकी कामयाबी चाहता है, और बस उसे मालूम है कि बस एक बार इसको खोलने की 3 घंटा के अंदर में कब कौन सा पल ये खुलेगा, एक बूंद इसके अंदर में आएगा, एक शब्द इसके अंदर में आएगा और जिंदगी कामयाबी की ओर भाग जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तो आज आप सब लोगों का सम्मान करते हुए बनती हुई जिंदगी को, कामयाबी की तरफ जाती हुई जिंदगी को देख करके मुझे भी बहुत खुशी होती है। लेकिन आज आरसीएम का उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हमें समझने की जरूरत होती है। हम जब किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आरसीएम के बारे में मुझे बात करनी है, तो आपको बताता होगा कि हम जानते हैं, यस या नो? ऐसा होता है? वो आपको कहते हैं कि हम आरसीएम को जानते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा एक बात कहिए, हवाई जहाज कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? सारे लोग जानते हैं? अच्छा उड़ा सकते हैं? आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं। डायमंड जाना, देखिए ये भाई साहब हैं, ये डायमंड जाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कामयाबी चाहते हैं। सब लोग कामयाबी चाहते हैं। हम कामयाब होंगे तो हम खुश होंगे, हमारा परिवार, सारा कुछ हम चाहते हैं। एक ही शब्द में अगर बोला जाए तो हम अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं? महाभारत का एक बार युद्ध जब समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो सारे लोगों से उन्होंने कहा कि आप मांगिए, अब हम सब लोग जा रहे हैं। तो माता कुंती ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब माता कुंती को कहा गया कि आप कुछ मांग लीजिए, तो माता कुंती ने कहा कि मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख में भगवान याद रहते हैं।
कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमेशा याद रहे? चाहते हैं तो दुखे मिलेगा। हम अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो ये जो हैप्पीनेस है, हम अपने जिंदगी में खुशी चाहते हैं, और हमारा खुशी जो निर्भर करता है किस चीज के ऊपर में रहता है, तो उसका नाम है स्वास्थ्य। कौन चीज पर हमें खुशी मिलती है? अगर मान लीजिए आपको दुनिया का सारा बीमारी मिले और दूसरे तरफ आपको 10 करोड़ रुपया मिले, मजा आएगा? मजा आएगा? मजा आएगा? मन करेगा रसगुल्ला का खाने का के लिए, तो आ गया करेला का जूस। कितने लोग स्वास्थ्य चाहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य। वाह, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और ये जो हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, वो किस चीज के ऊपर में निर्भर करता है? किस चीज के ऊपर में निर्भर करता है? खान पान के ऊपर में निर्भर करता है। और ये जो हमारा खान पान निर्भर करता है, वो किस चीज के ऊपर में निर्भर करता है? क्या, किस चीज पर? अच्छा, बाजार पर। अभी आपने देखा कि एक पुरानी बाजार व्यवस्था आपने देखा, जहां पे विज्ञापन है और मिलावट है। यस या नो? यस या नो? अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि बाजार में मिलावट है? सारे लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि बाजार में, बाजार जो चलता है वो विज्ञापन से चलता है? यस। और इसके बड़े बड़े अधिकारी और जिनको हम दिल से चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग उस विज्ञापन में शामिल है। तो बाजार में मिलता है विज्ञापन और मिलावट, जिससे आती है, जिससे क्या आती है? आज कोई घर नहीं बचा है, कोई आने वाले टाइम में व्यक्ति नहीं बचा है। देखने में बड़ा सुडौल लगता है, लेकिन पूछते हैं तो कहता है कुछ ना कुछ है। यस या नो? तो समाधान क्या है? अगर बाजार से ये मिलता है तो समाधान कुछ ना कुछ तो होगा ना। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो समाधान क्या है? तो हम समाधान के ऊपर में चलते हैं। ये है क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? सीड। अब इस सीड को जब हम विश्लेषण करते हैं तो आगे चलता है। पहला जो एस है, ये एस है स्लीप का। अगर आप अपने जीवन के अंदर में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम 8 घंटे का नींद। अब क्या बताया जाए, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जिंदगी के अंदर में स्ट्रेस है, जिंदगी के अंदर में काम को लेकर के टेंशन है। यस या नो? और ये टेंशन के कारण से हम सब लोग यहाँ पर नींद जो है, जो हमें आनी चाहिए, वो हम नींद, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं। तो आज आपको अगर ये जानकारी मिला है तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे, हम चाहते हैं खुशी, चाहते हैं खुशी, और खुशी के लिए हमें स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें एक अच्छी नींद की जरूरत है। तो आज से हमें समझना होगा कि हमें अच्छी नींद चाहिए। यस या नो? दूसरा जो है ई है। ई है, ई से आता है एक्सरसाइज। देखिए, आप चाहे कुछ भी करें, कुछ न कुछ हरकत, और कहा जाता है कि हरकत में। एक बार क्या हुआ, तो एक गांव में एक कुआं था, और उस कुआं को लोग भरना चाहते थे, लेकिन कोई भरता नहीं था। चापाकल का जमाना आ गया, कुआं बेकार हो गया, लेकिन वो गांव में वैसे कुआं पड़ा था। एक बार क्या हुआ, तो उस गांव में जाते जाते एक गाय गिर जाती है। अब गाय जब गिर जाती है तो लोगों ने हल्ला किया, फिर लोग आए, रस्सा डंडा लिए, वो लिए, ये लिए, निकालने का काफी, गाय निकाल नहीं पाए। तो गांव के लोगों ने एक फैसला किया कि अब ये गाय तो मर ही जाएगी, लेकिन ये कुआं अगर रह जाएगा तो फिर कोई ना कोई गिरेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसी में मिट्टी से इसको भर देते हैं और गाय अंदर में रह जाएगा। लेकिन जब गांव के लोगों ने जब टोकरी से उसमें मिट्टी डालना शुरू किया, तो गाय के पीठ पर जब मिट्टी पड़ने लगा तो उसको लगा कि नहीं, कोई हमको बचाने आ गया है। तो जब 10-20 टोकरी उसके अंदर में मिट्टी डाला गया, तो एक बार गाय ऐसे हिलती है, एक पांव ऐसे रख देती है। कुछ देर के बाद फिर गाय हिलती है, दूसरा पांव ऊपर कर देती है।
और पूरे के पूरे गांव वाले लोग मिट्टी डालते गए और वो गाय हिलने लगी और ऊपर से ऊपर पाँव रखने लगी, कुआं तो भर गया, गाय। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं घर में, मतलब वो उसके ऑर्डर को पालन करने वाले हो जाते हैं, तो एक गिलास पानी के लिए भी घर के लोगों को कहते हैं पानी लेके आ। यही तो आपका एक्सरसाइज है। जब आप कहते हैं कि पानी लेके आ, आप खुद उठ के अगर चले जाएंगे पानी के लिए तो आपका कुछ न कुछ कैलोरी बर्न होगा। ये आज से कितने लोग सोचते हैं और मानते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, करना चाहिए सर। अच्छा, कितने लोग करेंगे कल से? पक्का? किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? पक्का? अच्छा, इससे पहले कितने लोगों को मालूम था कि करना चाहिए, लेकिन कर तो नहीं रहे थे ना? इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप ऐसे माहौल में नहीं आए थे। तो एक्सरसाइज करना चाहिए। हम लोग टाइम दे सकते हैं अपने आप को, अपने आप को दे सकते हैं। और तीसरा जो है, जहां पर फिर ई आता है, ये होता है इमोशंस। देखिए, हमारे जीवन के अंदर में दो तरह के घटना होते हैं। एक होता है बुरा घटना और एक होता है यस या नो। अच्छा, ये सबके जीवन में होता है या नहीं होता है? लेकिन हमारे जीवन के अंदर में क्या होता है, तो बुरी घटना हमें याद रहता है, यस या नो। और अच्छी घटना जो है सो हम भूल जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब आप बुरी घटना को न याद करते हुए अच्छी घटना को याद करेंगे तो आपका चेहरा पर मुस्कुराहट आएगा कि नहीं आएगा? तो अच्छी घटना को याद करना चाहिए कि बुरी घटना को याद करना चाहिए? आप अपने जिंदगी में खुशी चाहते हैं कि दुखी चाहते हैं? तो खुशी अगर चाहते हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, हमेशा अच्छी अच्छी घटना को याद करिए। किया जा सकता है ताकि आपके चेहरा पर क्या हो, मुस्कुराहट हो। मुस्कुरा सकते हैं। यदि आप मेहंदी बांटते हैं तो मेहंदी लगाने की आपको जरूरत, खुशी बांटेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? आप हंसी बांटेंगे तो आपके चेहरा पर हमेशा क्या रहेगा? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अच्छी अच्छी बात को याद करना चाहिए। जी सर। और आगे चलते हैं। चौथा चीज होता है D4 होता है डाइट, ये आहार। हमारे ऋषि मुनि ने कहा था वैसा बनेगा मन। उन्होंने कहा था कि संयमित भोजन और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आज हमारे घर में जो शुरुआत, हम जब ओपनिंग करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, चाय से कितने लोगों के घर में शुरुआत होती है? एक बार ईमानदारी से हाथ तो खड़ा करिए। देखिए 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 देखिए, क्या कमाल है, क्या मजा। हम जो है सो बनना चाहते हैं स्वस्थ, हम रहना चाहते हैं स्वस्थ, और हम शुरुआत करते हैं चाय से, बेटी से। तो क्या हमें अपने हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना चाहिए? तो क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन यापन में? क्या हम बदलाव ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। एक चीज बदलाव लिए, दुकान बदले तो हमारे घर में अमीरी आई, और अगर खाने पीने का तरीका बदलेंगे तो हमारे घर से बीमारी। भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे कि भागेंगे तो बेचारे रहेंगे कहाँ। आपको चिंता है कि वो भाग जाएंगे तो बेचारे रहेंगे कहाँ? नहीं, तो भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? बीमारी भागना चाहिए। पूरा नींद लेते हैं और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज थोड़ा सा करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और खाने पीने का अगर थोड़ा सा हम यदि ठीक करते हैं तो ये जो TC सर का जो सपना है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, इस स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की जो परिकल्पना है वो हो सकता है। और एक दिन ये पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, और नए भारत का निर्माण हो सकता है।